हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के पाली जिले के एक ग्राम पंचायत जिसका नाम है गरनिया। यहाँ के स्थानीय लोगों पर एक समस्या आ पड़ी है। न केवल स्थानीय लोग बल्कि इस क्षेत्र के जीव जंतु पेड़ पौधे अर्थात जैव विविधता को भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चलिए समझते हैं क्या है यह समस्या। डंपिंग यार्ड बनने की वजह से स्थानीय जैव विविधता जल व जन पर प्रभाव। मेरा नाम महेंद्र सिंह चौधरी है। मैं गरनिया गांव का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ गरनिया गांव में जो डंपिंग यार्ड सेक्शन हुआ है नगर पालिका जैतारण द्वारा, उस डंपिंग यार्ड की हमारे ग्रामवासियों को किसी तरह की कोई भी सूचना नहीं थी। ये पटवारी ने अपनी स्वविवेक से किया, ना तो हमें किसी गांव को सूचित किया, ना ग्राम पंचायत को सूचित किया, और किसी को बिना सूचित किया हुआ ये काम किया हुआ है। जो पटवारी ने बताया कि ये ज़मीन बिल्कुल ही खाली है, और जबकि ये ज़मीन बिल्कुल ही खाली नहीं है। यह है वो भूमि जिसे अनुपयोगी व खाली बताकर डैम्पिंग यार्ड बनाया जाना प्रस्तावित है। यह क्षेत्र इंसानी दृष्टिकोण से खाली प्रतीत हो सकता है क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का मानवीय ढांचों इमारतों का निर्माण नहीं किया गया है। असल में जैव विविधता की दृष्टि से यह भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पौधे जिसमें लेप्टेडिनिया रेटिकुलेटा भी शामिल है, जलीय जैव विविधता, अन्य जीवों सहित एक महत्वपूर्ण जीव तेंदुए के होने के भी चिन्ह मिलते हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो जगह है पूर्ण रूप से खाली है, तो मैं आपको बता दूं कि वो जगह वन संपदा से भरी पूरी जगह है। वहाँ पे कैर, खेजड़ी, देसी बबूल और अनेक प्रकार के औषधीय पौधे हैं, जिसमें वज्रदंती कह सकते हैं, एक खींप की बेल आती है, अनेक प्रकार के औषधीय पौधे भी हैं। और उनके अलावा अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, जैसे खरगोश, गो, एक बिलोल आती है जो अक्सर रेगिस्तान में रहती है और वो उन ख़त्म के कगार पे है, यानी उनकी आबादी ख़त्म के कगार वो हमारे यहाँ गोचर भूमि में मिलती है। और इसके अलावा पशु पक्षियों में आप मान लो अपने ये तीतर है, तीतर, बटेर, तोता, मैना और मोर। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर तो बहुत आयात है। तो उन्होंने इस जगह को खाली बताया, जबकि ये खाली जगह नहीं है। यहाँ पे हजारों जीव जंतुओं का भरण पोषण होता है। साथ ही स्थानीय पशुओं के लिए भी यह भूमि जीवनदान है। ये ज़मीन गोचर भूमि है और हमारे गायों के लिए उपयोग आती है। हमारे यहाँ पे करीबन 10,000 पशु है, जिसमें करीबन 5,000 गायें हैं और 2,000 भैंसें हैं, करीबन 3-4 हज़ार भेड़ है और बकरी है। ये सभी वहाँ पे चरते हैं और इनकी जो भी भेड़ पालक वगैरह है वो यहाँ पे 6 से 8 महीने इनको चराते हैं और उस घास से इनका पालन होता है। न केवल जीवों बल्कि यह भूमि स्थानीय तालाब के जल भराव के लिए भी उपयोगी है। हमारे गांव का एकमात्र जल स्रोत है, पूर्व वक्ताओं ने भी बताया था। तो एकमात्र जल स्रोत है और पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया पानी का यही जगह है। और अगर यहाँ पे डंपिंग यार्ड बन जाता है तो पूरी की पूरी गंदगी पानी के जरिए तालाब में आएगी और उस तालाब से जितने भी कुएँ ट्यूबवेल रिचार्ज होते हैं तो वो बिल्कुल गंदगी उसके साथ जाएगी और अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा होगी। और हमारे गांव में ही नहीं वरन हमारे आसपास के गांव में भी हमारे तालाब से रिचार्ज होता है कुओं में। तो हमारे गांव के अलावा भी आसपास के गांव में भी बीमारियां फैलेगी। इसी के साथ इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी फैलेगी। जानवर भी तो उस पानी का उपयोग करते हैं और वहीं से हमारे पूरे गांव का पानी की सप्लाई होती है। हमारे गांव गरनिया के अलावा यहाँ पे करीबन 20 से 30 गांव ऐसे हैं जो यहाँ से पानी पीने के लिए लेके जाते हैं, टैंकर के द्वारा सप्लाई होता है आजू बाजू के लोग, क्योंकि मीठा पानी यहीं से सप्लाई होता है लगभग, और पूरा गांव भी ये यहाँ से पानी भर करके पानी ले जाता है और पानी पीता है। ग्राम पंचायत गरनिया के सरपंच का भी इस कार्य को रोकने हेतु प्रचुर प्रयास है। इनका कहना है कि इस डंपिंग यार्ड के बनने की वजह से स्थानीय जैव विविधता का पूर्णतः ह्रास हो जाएगा। सरपंच होने के साथ साथ ये जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी है। सरपंच व सभी ग्राम वासियों ने राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जयपुर से इस क्षेत्र की जैव विविधता के असेसमेंट की मांग की।
राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जयपुर से इस क्षेत्र के जैव विविधता असेसमेंट हेतु एक टीम आई, जिसमें श्री देवेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा, डॉक्टर कनिष्का मेहता व दीपशिखा सोनी तथा साथ ही पैरा टैक्सोनॉमिस्ट कमलेश सेपियंस भी शामिल रहे, जिन्होंने संपूर्ण जायजा किया और पाया कि यह क्षेत्र कई दुर्लभ जातियों का घर है। ये खीप क्लाइंबर का एक प्लांट मिला है जिसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सब हो रही है। इसके सीड भी जो है डिस्पर्सल हो चुके हैं। इस क्षेत्र में जब क्वाड्रेट विधि द्वारा जैव विविधता की गणना की गई तो एक विशेष बात सामने आई। यहाँ कैर पादप की प्रचुरता बहुतायत है। साथ ही कैर एक अम्ब्रेला स्पीसीज की भांति कार्य करता है, जिसके नीचे लगभग 14 से 20 प्रकार की पादप प्रजातियां व कई जीवों का आवास है। यदि यहाँ से कैर पादपों को हटाया जाता है तो न केवल कैर, इसके साथ कई और प्रजातियां भी हटेंगी। ये लैप्टाडीनिया रेटिकुलाटा है जो कि IUCN से रेड लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है और ये यहाँ पर केयर की वजह से बच गए हैं और यहाँ पर इसके बहुत सारे छोटे छोटे पैचेस हैं। यहाँ पे जो केयर के पेड़ हैं, खेजड़ी के पेड़ हैं, यहाँ पे लगभग केयर के पेड़ से सैकड़ों किलो अपने केयर के जो आते हैं ना फल, जिसकी सब्जी और अचार बनाया जाता है, और ये फल इतना उपयोगी और इतना पौष्टिक है। जो केयर के फलों उसकी सब्जी बनती है, बहुत ही पौष्टिक है और इससे कई लोगों की जीविका भी चलती है। और सांगरी की सब्जी भी बहुत पौष्टिक है। ये जो बेल है इसका नाम जीवंती है और विश्व के स्तर पर इसकी संख्या बहुत कम है। इन्होंने बताया कि गांव के स्तर पर बहुत है। गांव के स्तर से मतलब नहीं होता, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसका होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसके मामले में आपका ये जो भीड़ है वो एक महत्वपूर्ण जगह है संरक्षण के लिए, क्योंकि ये संरक्षण की दृष्टि से बहुत पीछे हो गया है और ख़त्म होने की कगार पर है। तो इसलिए ये आपका सौभाग्य है कि ऐसी चीज़ जीवंती जिसका नाम हो वो आपके यहाँ है। तो अब आप देखो कि ये यहीं तक बढ़ी है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। कारण क्या है? या खाया वहाँ खाया, जबकि औरों को आप देखो कि वो जो है वो सब बहुत बढ़ गए हैं। तो वो कारण ये रहा कि वो कैर भी बड़े हैं, बड़े। तो एक बात तो समझ में ये आई कि जहाँ कैर है इसके नीचे बहुत सी जड़ी बूटियाँ हो रही हैं। गांव, हमारे जीव जंतु, हमारे यहाँ जो वातावरण है वो स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। इसी के साथ हम इसका बिल्कुल सिरे से खारिज करने का प्रस्ताव रखते हैं और भरपूर विरोध करते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि यह भूमि जहां डंपिंग यार्ड प्रस्तावित है अनेकों डायमेंशंस से महत्वपूर्ण है, जिसमें स्थानीय जैव विविधता, पशुचारा, स्थानीय तालाबों में जल भरण, स्थानीय लोगों की आजीविका शामिल है।